3. नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ है कंप्यूटरों का बुना हुआ जाल, अर्थात दो या दो से ज्यादा कंप्यूटरों के आपस में जुड़ने को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। इसके द्वारा कंप्यूटरों का डाटा व फाइलों का एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। सभी कंप्यूटर एक दूसरे से तार या किसी अन्य माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। किसी कार्यालय अथवा संस्था में अनेक विभाग होते हैं। सभी विभागों में कंप्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा हो जो कि आपस में जुड़े हुए न हो, तो विभागों में आपसी संपर्क और डाटा व फाइलों के संचरण में बहुत परेशानी व अधिक समय लगता है। इसीलिए यदि किसी संस्था में अनेक कंप्यूटरों पर काम हो रहा हो तो आपस में तार के द्वारा जोड़ने से प्रत्येक काम आसानी से हो जाता है। अतः परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटरों के जाल को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के फायदे। 1. कुछ कंप्यूटर डिवाइस अत्यधिक महंगे होने के कारण सभी विभागों के लिए अलग अलग कंप्यूटरों के लिए नहीं खरीदे जा सकते हैं, लेकिन नेटवर्किंग के द्वारा हम इन महंगे डिवाइस को शेयर कर सकते हैं। 2. नेटवर्किंग के द्वारा हम अनेक यूजरों की फाइलों का साझा कर सकते हैं। 3. इसके द्वारा हम विभिन्न विभागों से कम्युनिकेशन बना सकते हैं। 4. अनेक यूजर मिलकर किसी एक समस्या को अलग अलग कंप्यूटरों पर बैठकर सुलझा सकते हैं। 5. मेमोरी को साझा अनेक कंप्यूटरों से किया जा सकता है। 6. नेटवर्किंग द्वारा कम्युनिकेशन की गति और शुद्धता में सुधार किया जा सकता है। 7. संग्रह माध्यम जैसे डिस्क का भी साझा किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। आकार के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। 1. लेन। लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। ये ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें 10 या 12 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। प्रायः कार्यालयों, विद्यालयों अथवा एक इमारत में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा के प्रकार की गति 10 से 100 MBPS तक होती है। 2. मेन। मेन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें 100 से 200 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कंप्यूटर जुड़े होते हैं। यह लैन का बड़ा रूप है। इसकी तकनीक लगभग लैन जैसी ही होती है। ये कॉरपोरेट दफ्तरों या एक ही शहर के विभिन्न दफ्तरों को जोड़ता है। यह डाटा और कागज दोनों को संचारित कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लोकल केबल टेलीविजन है। 3. वेन। वेन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक शहर या देश के कंप्यूटर दूसरे शहर या देश के कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। जैसे इंटरनेट के द्वारा आप विश्व के किसी भी कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। वैन में कंप्यूटर सैटेलाइट के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क में डाटा का स्थानांतरण व आदान प्रदान माइक्रोवेव तरंगों के माध्यम से होता है। कम्युनिकेशन चैनल। कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाला माध्यम मुख्यतः केबल होता है। विभिन्न कंप्यूटरों में कम्युनिकेशन चैनल का काम करने वाली मुख्य 3 प्रकार की केबल हैं, जो निम्न प्रकार की हैं। 1. ट्विस्टेड पेयर केबल। ये केबल डाटा के संचरण में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली केबल है। ये अधिकांशतः इंटरनेट टेलीफोन की तारों का आधार है। 2. कोएक्सियल केबल। ये केबल एक या अधिक धातु की महीन तारें होती हैं। प्रत्येक एक दूसरे से एक प्लास्टिक अवरोधक से अलग होती है। केबल टेलीविजन में जो तार प्रयोग किए जाते हैं वे कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल डाटा का आदान प्रदान ट्विस्टेड पेपर केबल से बेहतर करते हैं। 3. ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये केबल ग्लास की अत्यंत महीन तारों की बनी होती है। इसमें डाटा को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तकनीक द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। ये फाइबर तेज गति, कम अवरोधकता के कारण सभी केबल से बेहतर काम करते हैं। सर्वर। सर्वर नेटवर्क का सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। हार्डवेयर के अतिरिक्त इसको सॉफ्टवेयर भी शक्तिशाली बनाते हैं। इस प्रकार से यह पूरे नेटवर्क को स्वयं नियंत्रित करता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी सर्वर पर बैठकर पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करता है। मॉडम। मॉडम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मा जमा डम, अर्थात मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ये डिवाइस कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ती है। ये डिजिटल डाटा को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करती है। नोड। नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड या वर्क स्टेशन कहते हैं। नेटवर्क प्रत्येक वर्क स्टेशन का एक निश्चित नाम होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम (NOS). नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो नेटवर्क को चलाने में मदद करता है।
ये कंप्यूटर डाटा के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। लेन कार्ड, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है। ये सभी वर्क स्टेशनों में लगा रहता है। इसको फिर केबलों से जोड़ा जाता है। ये नेटवर्क को चलाने के लिए आवश्यक होता है। रिपीटर्स, कभी कभी डाटा और आवाज के संकेत हस्तांतरण के समय कमजोर हो जाते हैं। रिपीटर्स इन संकेतों को फिर से उत्पन्न करता है और भेजता है, जिससे ग्रहण करने वाले संकेत स्पष्ट समझ में आ सके। हब, यह एक ऐसी डिवाइस है जहां पर प्रवाहित सूचनाओं को स्टोर किया जाता है और उसके बाद इसे विभिन्न भागों में बांटा जाता है। नेटवर्क व्यवस्था, नेटवर्क को प्रारंभ करने के लिए कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना आवश्यक है। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने की व्यवस्था को ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। कंप्यूटर्स को अनेक विधियों द्वारा आपस में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इनमें कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। 1. बस व्यवस्था। कंप्यूटर नेटवर्क की इस व्यवस्था में कंप्यूटर्स को एक मुख्य तार से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक कंप्यूटर का एक निश्चित नाम अथवा व्यवस्थित कर दिया जाता है। इस मुख्य तार से जुड़े अन्य तारों को ड्रॉप केबल कहते हैं। 2. रिंग व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंप्यूटर नोड को गोल केबल से जोड़ दिया जाता है। इसके गोल रूप में व्यवस्थित होने के कारण जोड़ दिया जाता है। इसके गोल रूप में व्यवस्थित होने के कारण ही इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य तार का कोई सिरा खाली नहीं होता और डाटा स्थानांतरण की गति इसमें बस टोपोलॉजी से अधिक होती है। 3. स्टार व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत नोड को मुख्य कंप्यूटर अर्थात सर्वर से अलग से जोड़ा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का सर्वर से सीधा जुड़ा होना आवश्यक है। इस प्रकार की व्यवस्था में नेटवर्क खराब कम होता है। एक कंप्यूटर के कंप्यूटर्स खराब होने पर सिर्फ उसी कंप्यूटर का संबंध नेटवर्क से समाप्त हो जाता है और बाकी नेटवर्क चलता रहता है। ट्री नेटवर्क। किसी ट्री नेटवर्क में बस और स्टार संरचनाओं का मिला जुला रूप होता है। इसमें स्टार की संरचना के कई वर्क स्टेशनों को एक लीनियर सब बैकबोन के केबल से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के नेटवर्कों में नेटवर्क को आवश्यकता अनुसार बढ़ाना संभव होता है। इसमें नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने की सुविधा मिलती है। एक ट्री में अकेले कंप्यूटर को लीव कहते हैं। ये संदेशों को केवल प्रेषित कर सकते हैं। एक ट्री नेटवर्क में एक से अधिक हब हो सकते हैं।